हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर फूड एंड फन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्रिंग द डोरबेल रैंग। ट्रिंग की आवाज़ आती है और घर के दरवाजे की घंटी बजती है। When मनप्रीत ओपन द डोर सी सॉ दिव्या एंड स्वास्तिक देयर। जब मनप्रीत गेट खोलता है, दरवाजा खोलता है जाके, तो क्या देखता है? वो देखता है कि वहाँ दिव्या और स्वास्तिक खड़े हुए हैं। सी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली गुरनूर लुक हु हैज कम। तो वो बहुत एक्साइटेड होके जोर से चिल्लाता है, बुलाता है, गुरनूर देखो कौन आया है। गुरनूर केम रनिंग। गुरनूर दौड़ते हुए आती है। When she saw her friends, she hugged them happily. जब वो अपने दोस्तों को देखती है तो वो खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। When did you come from the hostel? Boarding school. Just yesterday. तो फिर वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि तुम हॉस्टल से कब आए। हॉस्टल क्या होता है? बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल का मतलब है कि हम स्कूल में ही रह के, उन्हीं के हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, उसको हम बोर्डिंग स्कूल बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि हम कल ही आए हैं। वेयर आर योर पेरेंट्स? वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वास्तिक सेड। फिर स्वास्तिक बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दे आर एट गुरुद्वारा, वी वर अबाउट टू गो देयर टू, गुरनूर रिप्लाइड। फिर गुरनूर कहता है कि वो लोग गुरुद्वारा में हैं और हम लोग भी बस वहीं जाने वाले हैं। ओह गुड, वी विल ऑल्सो कम विथ यू, सेड दिव्या। तो दिव्या कहती है ओह अच्छा, तो फिर हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल, यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। तो गुरनूर पूछता है क्या तुम तो सिर्फ वेकेशंस पे ही घर आते हो, यानी छुट्टियों के दिन ही घर आते हो, तो तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है क्या? तुम अपने मम्मी पापा को तो जरूर मिस करते होगे। तो ऐसा कौन पूछता है? गुरनूर पूछता है। तो दिव्या सेड वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन, इवन इफ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रन। तो दिव्या कहती है हम उन्हें मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी जो हॉस्टल लाइफ है वो भी बहुत फन है, बहुत मज़ेदार है। भले ही हमें खाना वहाँ डेली अच्छा नहीं लगता, मतलब रोज़ रोज़ हमें खाना वहाँ का जो होता है वो खाना तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब सारे बच्चे एक साथ खाना खाते हैं तो हम बड़े मज़े करते हैं। यू नो व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड वी ऑल रश टू देयर रूम्स, डेट फूड फिनिशेस विद इन मिनट्स, स्वास्तिक सेड लाफिंगली। तो स्वास्तिक हंसते हुए कहता है तुम्हें पता है अगर हमारे हॉस्टल में कोई अपना घर का खाना लेके आता है तो सब लोग उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो जो खाना लेके आता है वो मिनटों में ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल? इफ़ यू डू नॉट, ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज़ टू बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। तो इसमें पहले पूछा गया है कि आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो। देखिए अगर आप पढ़ते हो तो फिर यस लिख दीजिए, और अगर नहीं पढ़ते हो तो आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करनी है, ऐसे बच्चे से बात करनी है जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, और उसको फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, क्या ढूंढना है कि वहाँ पे क्या क्या होता है, उसके बेसिस पे यहाँ नीचे क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे इन व्हाट वेज इन बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, दूसरे स्कूलों से बोर्डिंग स्कूल कैसे अलग होता है, ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पूछे हैं। तो अगर आप किसी को जानते हो या अगर आप खुद पढ़ते हो तो आप तो खुद ही आंसर दे सकते हैं, और अगर आप किसी को जानते हो ना तो उससे पूछ के यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। बाकी मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा है, इन व्हाट वेज इन बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, यानी दूसरे स्कूलों से बोर्डिंग स्कूल कैसे अलग है। तो इसका आंसर देखिए आप ऐसे दे सकते हैं, वैसे तो ऐसे भी दे सकते हैं, बट आप अगर पूछ के किसी से या आप खुद के आंसर्स लिखेंगे तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन डू नॉट कम टू होम एवरी डे लाइक दे डू इन केस ऑफ अदर स्कूल्स। तो बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, बच्चे हर रोज़ अपने घर नहीं आ सकते, जैसे हम दूसरे अदर स्कूल में क्या होता है कि हम स्कूल जाते हैं और फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। दे लिव इन अ हॉस्टल नियर स्कूल एंड दे कम टू होम ऑन वेकेशंस। तो वो जो हॉस्टल में रहते हैं, जो स्कूल के पास में हॉस्टल होता है वहीं रहते हैं, और वो वेकेशंस पे ही अपने घर आते हैं बोर्डिंग स्कूल में, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने यहाँ आंसर्स दिया है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर, वहाँ उनको कैसा खाना मिलता है वो बताना है। तो स्टूडेंट्स गेट ऑल काइंड्स ऑफ फूड लाइक फ्रूट, स्नैक्स, मिल्क एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मील इन अ बोर्डिंग स्कूल। तो बोर्डिंग स्कूल में उन्हें हर तरीके का खाना मिल जाता है, कभी फल मिल जाते हैं, कभी स्नैक्स मिल जाता है, कभी दूध मिल जाता है, अलग अलग तरीके का उन्हें खाना वहाँ मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है,
वेयर डू चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन अ बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में वो कहाँ बैठकर खाना खाते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन सिट इन द डाइनिंग हॉल एंड ईट टुगेदर इन द बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल में एक उनका डाइनिंग हॉल होता है जहाँ सारे बच्चे बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व द फूड। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वहाँ पे बच्चों के लिए खाना कौन पकाता है और उनको सर्व कौन करता है, मतलब उनको परोसता कौन है बच्चों को खाना। तो जैसे यहाँ आंसर लिखा है मैंने, अ ग्रुप ऑफ कुक्स टुगेदर प्रिपेयर फूड फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल। तो वहाँ बहुत सारे कुक होते हैं, वो सभी बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, ठीक है। वर्कर्स इन द किचन सर्व द फूड टू द चिल्ड्रन, और जो वर्कर्स होते हैं किचन में वो सभी बच्चों को खाना परोसते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉशेज द वेसल्स, मतलब जो बर्तन होते हैं वो कौन धुलता है, वहाँ पे वो कौन धोता है। तो इसका आंसर जैसे मैंने लिखा है, सेपरेट स्टाफ्स आर अपॉइंटेड टू वॉश द वेसल्स, मतलब अलग स्टाफ होता है बर्तन धोने के लिए, वो लोग बर्तन धोते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सभी के लिए अलग अलग स्टाफ लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद है डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स, क्या बच्चे घर का खाना भी मिस करते हैं कभी कभी। तो बिल्कुल करते होंगे और घर की भी याद करते होंगे। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यस चिल्ड्रन डू मिस होममेड फूड समटाइम, कभी कभी उन्हें घर का भी खाना याद आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल, वाई, क्या तुम बोर्डिंग स्कूल जाना चाहोगे, और अगर नहीं जाना चाहोगे तो क्यों नहीं जाना चाहोगे, उसका आंसर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, नो आई डू नॉट लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल बिकॉज आई विल मिस माई पेरेंट्स देयर। मैं बोर्डिंग स्कूल इसीलिए नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आएगी, इसलिए मुझे बोर्डिंग स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चंस हो गए थे, उसके बाद हमारा ये एट द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा में क्या क्या होता है वो देखते हैं। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, गुरुद्वारा जाते जाते बच्चे सारे रास्ते बात करते हुए गए। देयर दे कवर्ड देयर हेड्स, उसके बाद गुरुद्वारा जाके वहाँ उन्होंने अपना हेड कवर किया, हेड को मतलब ढांक लिया। जैसे ये देखिए गुरुद्वारा अगर आप कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ वो सर को ढकवा देते हैं, मतलब एक रुमाल टाइप का होता है उससे सर बांध लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें बताया है कि वो वहाँ जाके अपना सर कवर कर लेते हैं। दे वेंट इन टू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा, फिर उसके बाद वो गुरुद्वारा की किचन जाते हैं। इट वॉज वेरी ह्यूज, वहाँ की किचन बहुत बड़ी होती है, अगर आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा। अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज वॉज गोइंग ऑन देयर, और वहाँ बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। फूड वॉज बींग कुक्ड इन ह्यूज वेसल्स, और जो खाना है वो बहुत बड़े बर्तन में पकाया जाता है। ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, एक साइड तो क्या हो रहा था, चना और उड़द दाल की दाल को उबाल रहे थे, वो बॉइलिंग हो रही थी। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड, और दूसरे बर्तन में क्या हो रहा था, कॉलीफ्लावर है जो मतलब फूल गोभी है, आलू है, उसकी सब्जी बनाई जा रही थी। देयर इज योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सेड, स्वास्तिक कहता है कि गुरनूर देखो वो रहे तुम्हारे पापा, चलो उनसे मिलते हैं जाके। What are you doing here? मंजीत सिंह was happy to see the children. मंजीत सिंह कौन है, गुरनूर के पापा, ठीक है, उनका नाम है मंजीत सिंह। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और वो अपने बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं। अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, स्वास्तिक आस्क्ड। तो स्वास्तिक पूछता है, अंकल क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं किचन में, और आप क्या पका रहे हो, क्या बना रहे हो आप। मंजीत सिंह सेड, आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। तो मंजीत सिंह कहता है कि मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ। आप अगर गुरुद्वारा गए होंगे तो आपने कड़ा प्रसाद जरूर खाया होगा, क्योंकि वहाँ कड़ा प्रसाद तो जरूर ही बनता है, और लंगर भी खाया होगा, है ना। तो वो यही बोलते हैं मंजीत सिंह कि मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ, और इसमें बहुत मेहनत लगती है जब हम आटे को घी में भूंजते हैं इतनी बड़ी कढ़ाई में, ठीक है, मतलब रोस्ट करते हैं, भूंजते हैं उसको घी में। दिस इज काइंड ऑफ हलवा इजंट इट, व्हेन विल यू ऐड शुगर इन इट, दिव्या आस्क्ड। तो दिव्या कहती है ये बिल्कुल हलवे की तरह है ना, और इसमें आप शुगर कब मिलाओगे, यानी चीनी कब डालोगे इसमें, दिव्या इसमें पूछती है। दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर, दिव्या आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग आंटी, बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन द तंदूर, सो मैनी चपातीज एट वन गो, दिव्या वॉज सरप्राइज्ड। तो उसके बाद मनप्रीत की माँ दिख जाती है और वो दौड़ के उनसे मिलने जाते हैं। दिव्या उनसे पूछती है, आंटी आप क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं हम लोग चपाती बना रहे हैं, यानी रोटी बना रहे हैं, उसको पकाने के लिए, बेक करने के लिए, ठीक है। तो वो देखती है कि बहुत सारी चपातीज़ हैं,
और एक ही बार में बहुत सारी चपातीस तंदूर में जा रही हैं। तो वो ये देख के बहुत हैरान हो जाती है। ठीक है, तो वो देखती है कि सारे लोग चपातीस बेल रहे हैं और तंदूर में डालने के लिए, और बहुत सारी चपातीस, बहुत सारी रोटियां एक साथ ही तंदूर में जा रही हैं। कैन आई हेल्प? श्योर, कम एंड ट्राई, हियर एवरीवन कैन हेल्प, बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। फिर वो आंटी से पूछती है दिव्या, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तो आंटी क्या कहती हैं, बिल्कुल, आओ और कोशिश करो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, अपने हाथ अच्छे से धो लो, उसके बाद आओ। ठीक है, यहाँ हर कोई हेल्प कर सकता है। तो आप गुरुद्वारा में जाएंगे ना, तो वहाँ आपको बच्चे भी हेल्प करते हुए दिखेंगे, या तो खाना परोसते दिख जाएंगे या बर्तन धुलते हुए दिख जाएंगे, मतलब किसी न किसी वे में वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा। तो दिव्या क्या करती है, अपने हाथ को अच्छे से धुलती है, उसके बाद जो तवा के पास जो लेडीज खड़ी हुए होती हैं, मतलब जो भी महिलाएं खड़ी रहती हैं, उस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेती है। अब खुद भी जाके खड़ी होके वहाँ उनकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। द तवा वॉज वेरी हॉट। तवा जो होता है वो बहुत गर्म होता है, जाहिर सी बात है वहाँ रोटियां बनाई जा रही होती हैं, तो तवा गर्म ही होगा, है ना। सी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा। जैसे ही तवा से रोटी बाहर आती है, उसका काम क्या था, उसमें वो घी लगाती थी, रोटियों में घी लगाती थी। इस तरह से वो उनकी हेल्प कर रही थी। स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड, हु ब्रिंग ऑल द मटेरियल टू कुक so much food? One of the ladies answered, everyone here contributes in some way or the other. तो स्वास्तिक एकदम आश्चर्य होकर चिल्ला के बोलता है कि ये सारा मटेरियल, खाने का सारा मटेरियल लाता कौन है? ठीक है, मटेरियल यानी सामान कौन लेके आता है, जैसे घी हुआ, आटा हुआ, चावल हुए, ये सारी चीज़ें कौन लेके आता है इतने सारे लोगों का खाना? तो उसमें से एक महिला बोलती है, जितनी भी महिलाएं खड़ी रहती है ना, उनमें से एक महिला बोलती है, हर कोई यहाँ किसी ना किसी रास्ते सहयोग कर देता है। ठीक है, जिसपे जैसा बन जाता है वैसा वो सहयोग कर देता है। सम अरेंज फॉर द मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर हेल्प इन द वर्क। तो कैसे वो हेल्प करते हैं? तो कुछ लोग तो मटेरियल ले आते हैं, सामान ले आते हैं, जो भी वहाँ लगता है, जैसे कि घी हुआ, चावल हुआ, आटा हुआ, चीनी हुई, ये सारी चीज़ें जिस पे जितना बन जाता है वो लेके आ जाते हैं सामान। और कुछ लोग मनी दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, और कुछ लोग वहाँ जाके हेल्प करा देते हैं, जैसे जो काम में हेल्प करा देते हैं, कोई बर्तन धुल देता है, कोई परोस देता है, कोई खाना बना देता है, इन सभी में वो हेल्प कर देते हैं। ठीक है, सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक्ड बिफोर, टीज्ड मनप्रीत। तो मनप्रीत टीज करते हुए, चिढ़ाते हुए बोलती है कि स्वास्तिक, कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या तुमने इससे पहले खाना बनाया है? नो, बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विथ एवरीवन, सेड स्वास्तिक। तो स्वास्तिक कहता है, खाना तो नहीं बनाया मैंने इससे पहले, लेकिन मुझे इन सभी के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। वी हार्डली रियलाइज्ड हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। हमें पता ही नहीं चला कि कब ये इतना सारा खाना कब बन गया, जैसे कि रोटियां, चावल, ठीक है, हलवा, दाल और सब्जी, ये कब इतनी जल्दी बन गई, हमें पता ही नहीं चला। आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। अरदास के बाद जो कड़ा प्रसाद होता है उसको बांटा जाता है, सभी में बांटा जाता है। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट दरीज इन द बरामदा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। तो कुछ जो लड़के होते हैं फटाफट क्या करते हैं, जल्दी से जाते हैं और दरीज, जो भी दरीज होती हैं वो बरामदा में बिछा देते हैं, और वहाँ रो में, मतलब एक लाइन से सभी जो लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं लंगर खाने के लिए। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर। कुछ लोग जो होते हैं वो खाना परोसते हैं और कुछ लोग पानी देते हैं। ठीक है, एवरीवन एट टुगेदर, और सभी लोग एक साथ ही खाना खाते हैं। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम। सभी लोग जब खाना फिनिश कर लेते हैं, यानी अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद वो अपना प्लेट उठाते हैं और एक बड़े से ड्रम में डाल देते हैं। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड। और जो लोग होते हैं जो परोसते हैं खाना, वो सबसे आखिरी में खाना खाते हैं। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स। तो वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ की जगह साफ करते हैं और जो भी बर्तन होते हैं वो वॉश करते हैं, यानी धुल देते हैं। ठीक है, टॉक अबाउट इट। द कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर इन अ गुरुद्वारा इज कॉल्ड लंगर। जब हम गुरुद्वारा में सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं और उसके बाद खाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लंगर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे पूछा है, हैव यू एवर ईटन इन अ लंगर, क्या आपने कभी लंगर खाया है? तो अगर खाया है तो यस लिखिए, और नहीं खाया तो नो लिखिए। व्हेन और वेयर, कहाँ खाया है। ठीक है, खाया है तो आपने कहाँ खाया है, और नहीं खाया ना तो एक बार जरूर खा के देखिए, है ना। ओके, इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछें जो कि हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, हैव यू एवर ईटन इन लंगर, मतलब क्या आपने कभी लंगर खाया है, और खाया है तो कहाँ और कब खाया है। तो जैसे मैंने यहाँ आंसर दिया, आपने नहीं खाया तो आप नो भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है येस आई हैव ईटन इन अ लंगर व्हेन आई विजिटेड गुरुद्वारा अलॉन्ग विथ माई पेरेंट्स, जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ गुरुद्वारा गई थी तब मैंने लंगर खाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी पीपल वर कुकिंग एंड हाउ मैनी वर सर्विंग द फूड देयर, तो कितने लोग वहाँ खाना पकाते हैं और कितने लोग वहाँ खाना परोसते हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए वहाँ जाइए और एक बार आप देखिए, पूछिए कि कितने लोग वहाँ, एक आइडिया लगाइए कि कितने लोग वहाँ खाना बनाते हैं, कितने लोग खाना परोसते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, उस हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है नियरली 20 to 30 पीपल वर कुकिंग एंड द सेम नंबर ऑफ पीपल सर्व द फूड देयर, मतलब 20 से 30 लोग ही खाना बनाते हैं और वही लोग खाना परोसते भी हैं। ठीक है, उसी नंबर पे मतलब 20 से 30 लोग ही खाना वहाँ परोसते भी हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आर देयर अदर ओकेजन्स व्हेन यू हैव ईटन विद मैनी पीपल, वेयर एंड व्हेन, हु कुक्ड एंड सर्व द फूड देयर। तो देखिए इसमें ये पूछा है कि ऐसा कोई दूसरा ओकेजन भी होता है कि जहाँ आपको एक साथ खाना, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आप खाना खाते हो, और कहाँ होता है, किधर होता है, ये भी बताना है, और वहाँ कौन बनाता है, कौन परोसता है खाना। तो जैसे मैंने यहाँ देखिए वहाँ कौन परोसता है, इस चीज़ का आंसर नहीं दिया है, ये आप खुद ही करना, या आप खुद अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है येस ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रि आई हैव ईटन विथ मैनी पीपल, जब नवरात्रि होती है, 9 देवियाँ होती हैं, उस टाइम सभी लोग हम क्या करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, भंडारा होता है ना, तो उसी तभी हम सभी लोग खाना खाते हैं। तो वहाँ कौन बनाता है, तो वही लोग जो भंडारा कराते हैं, बेसिकली वही लोग खाना पकाते हैं, फिर वही लोग परोसते हैं। तो इसके आगे आप वो आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे हो गए। उसके बाद आपको ये कुछ फ़ोटोज़ दिख रही हैं, तो ये फ़ोटोज़ जो हैं वो गुरुद्वारे की फ़ोटोज़ हैं। देखिए यहाँ कुछ सब्जी बन रही है, ये देखिए, ये देखो रोटियां बन रही हैं, तो ये देखो खाना परोसा जा रहा है, एक लाइन में ये सारे लोग बैठे हैं, है ना। तो ये गुरुद्वारे की लंगर की फ़ोटोज़ हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डिफरेंट सीन्स फ्रॉम अ गुरुद्वारा लंगर, यानी गुरुद्वारे की लंगर की ये कुछ अलग अलग फ़ोटोज़ दिए हैं, सीन्स दिए हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक एकदम फ्री है, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।